कि हमने आपसे बात करनी है, हमने आपसे बात करनी है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में ही कहती हूँ। और जी यहाँ बनने लगे हैं शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने 1 किलो लिया है दाल। उस टाइम तक जी हम इस जादू की पोटली में जमाते हैं दही। जब कस्टमर को फ्री डिलीवरी कस्टमर देखेगा ना तो हमें ज़्यादा ऑर्डर करेगा। आप लोग भी काम कर कर तो खुश रख सकती हैं अपनी फैमिली को, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। वैसे तो अब जो कमाई का मज़ा हस्बैंड की कमाई का ना, वो हमारी कमाई में नहीं हो सकता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज 2 दिन के बाद आवाज़ सुनी है। अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। सबसे पहले तो जो मुल्क की सूरत हाल है ना उस पर बात करते हैं। तो कल पाकिस्तान ने हमला तो किया है सुबह। बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हो नुकसान दोनों तरफ से, इंडिया से भी पाकिस्तान के से भी, जो आम लोग हैं, हम जैसे आम बंदे हैं, उनका ही नुकसान होता है। उनको ही अपनी रोटी पानी की फ़िक्र हो जाती है कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या होगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि अपने घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। देखें, जिस आम बंदे के पास सिर्फ इतने ही पैसे होते हैं कि उसने डेली कमाना होता है और डेली खाना होता है, जो मज़दूर बंदा होता है बेचारा, वो कहाँ से सामान इकट्ठा कर लेगा ना। तो ये सिर्फ कहना ही आसान है। जो लोग कर सकते हैं वो कह देते हैं जी खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, और खुद जाके बड़े बड़े स्टोरों से शॉपिंग भी कर लेते हैं। और जो आम आवाम होती है वो बेचारे बस देखते ही रह जाते हैं। उनका वो सोचते हैं और वो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं कि हमारा अल्लाह मालिक है, जो होगा सो अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा, जो होना होगा वही होगा। मैं भी यही सोचती हूँ कि जो नसीब में लिखा होगा वही होना है। मैं ऐसे ही खाम खा सामान इकट्ठा कर लूँ और अपना काम भी बंद कर लूँ जी। मेरे पास तो इतना ही सामान है जो मैं घर में खा सकती हूँ और मैं सब कुछ बंद बुंद करके बैठ जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पर तवक्कल करें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा। दूसरा एक कमेंट था, मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि आप पोर्शन में रहती हैं तो गैस का क्या करती हैं। तो बहन अभी तक तो ना सुना नहीं है। जब सुन लिया ना नीचे वालों ने आपकी बात, तो फिर वो मुझे कहेंगी कि ज़्यादा बिल पे करें। ठीक है ना, इसलिए मैं आहिस्ता ही बोल रही हूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी ही अच्छे हैं। जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो बाकी आगे जो होगा सो देखा जाएगा। जब जो कुछ कहेंगे तो उस पर फिर हम बात कर लेंगे। और बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमने आपसे बात करनी है, हमने आपसे बात करनी है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में ही कहती हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पर आएँ। वदिया व्लॉग्स के नाम से ही मेरा आईडी है और यही पिक सेम जो सी मेरी लगी हुई है, इसी सूट वाली वही उसी में लगी हुई है। आज तो सूट भी मैंने वही पहना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आए इंस्टाग्राम पर, वहाँ फॉलो करें, वहाँ मुझे डीएम करें, वॉइस मैसेज कर दें, रिटर्न मैसेज कर दें, जैसा आपका दिल चाहे कर लें। अक्सर बहनें कॉल भी कर लेती हैं, मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, और अगर नहीं टाइम होता तो फिर मैं कॉल नहीं सुन पाती हूँ। बल्कि कॉल करने से बेहतर है कि आप एक वॉइस नोट छोड़ दें। मैं काम करते करते, वॉइस नोट का ना ये होता है कि मैं काम करते करते सुन भी लेती हूँ और ऐसे ही काम के दौरान ही मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। वो उसके लिए ना फिर मुझे स्पेशल बैठ कर कि मैं बैठूँगी, रिटर्न मैसेज पढ़ूँगी, फिर आगे से रिटर्न आपको जवाब दूँगी। तो इससे बेहतर है कि आप वॉइस नोट छोड़ दिया करें और इंस्टाग्राम पर ही आए, वहीं मुझसे बात करें। ऑर्डर्स भी बहुत कम हुए हैं। कल तो बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं था, ना कोई प्राइवेट और ना ही फूड पांडा पर। तो आज अब फूड पांडा पे एक ऑर्डर आया, अभी 1 बज रहा दोपहर का, तो इस टाइम पर ऑर्डर आया। बाकी के काम कर रही थी, डिवाइस मेरे पास ही थी, मैंने वहीं पिक किया और आपको दिखा भी दिया। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह टून सुन लें। और ग्रुप में बहुत सारी सिस्टर्स कह रही हैं कि अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनका मज़ीद काम को अच्छा ही चलाए और मेरे काम में भी बरकत दें। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी देखिए मेरे किचन में कितने काम होने लगे हैं। और सबसे पहले तो बनने लगा है जी हलीम। इसको मैंने कहा मैं भिगो के रख देती हूँ, फिर क्योंकि ताकि ना थोड़ी सी देर भीग जाता ना अच्छा बन जाता है। ना भी भीगा हो तो भी कोई मसला नहीं, पर मुझे ना मेरी बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, मेरी बड़ी प्यारी बहन बन गई हैं यूट्यूब से ही माशाल्लाह से काम कर रही हैं। वो भी फूड पांडा का सुंदस
थैंक यू सुंदर, इतनी अच्छी टिप देने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना इसको आधा घंटा 1 घंटा भिगो दिया करें, और भी क्विकली बन जाता है और बड़े ही मज़े का बनता है, फूलता भी है ज़्यादा। इतनी सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं बनाती हूँ दूसरा दाल वाला। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप ये ट्राई करें, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। और फिर जो छोटी छोटी सी इसकी टिप्स थी वो उन्होंने मुझे दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई किया और अब फिर मैं सेकंड टाइम बनाने लगी हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तब भी उन्होंने मुझे ये टिप्स दी थी कि आप ना इसमें 1-2 चीज़ें ये करना छोड़ गई हैं, इसको आपने भिगोया नहीं, इसको भिगो दें अच्छे से, ये अच्छी तरह से फूल जाएगा और जल्दी बनेगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, इतनी प्यारी मेरी बहन ने टिप दी है तो मैं क्यों ना उसको अप्लाई करूँ। अब साथ में इधर चने मैंने भिगो दिए हुए हैं, इसको तो अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि अभी भिगोई हैं, शाम तक ये बॉयल होंगे। चना पुलाव आज मैंने बंद किया हुआ है, जो कल चने पड़े हुए थे वो हमने खा खू लिए हैं और अब बंद है। ये इधर जी भलियाँ मैंने भिगोई हुई हैं, कल मैंने दही भल्ले बनाए थे, आपने देखा होगा कल की वीडियो में। तो अब ना उसमें दही रह गया, दही ज़्यादा था और बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। सलाद है और दही है, तो मैंने कहा चले मैं भलियाँ भी थोड़ी सी भिगो देती हूँ, थोड़े से आलू भी बॉयल कर लूँगी तो बच्चे दोबारा से खा लेंगे। इतना दही है उसमें कि ये भलियाँ दोबारा बन जाएंगी बच्चों की। आज फिर ये आपको टिप इसलिए दे रही हूँ कि हमने चीज़ को ज़ाया नहीं करना है, उसे किसी ना किसी तरह से घर में यूज़ कर ही लेना है। और जी यहाँ बनने लगे हैं शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने 1 किलो लिया है दाल, तकरीबन 3 पाव बोनलेस और 1 पाव, बल्कि 1 पाव से भी ज़्यादा, आधा किलो आप बोन वाला कह लें। तो इस तरह लेके ना चिकन, ताकि ना अच्छे से हमारा जूसी जूसी शामी कबाब बने। और अगर पहले ना मैं सिर्फ बोनलेस ही यूज़ किया करती थी तो उससे ज़रा ड्राई हो जाते थे, मैंने खुद फील किया कि ये ड्राई हो जाते हैं क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना होता है, तो फिर वो ठीक नहीं रहते। प्याज इसमें कम ही डलेगा, बाकी मैं इसमें सिर्फ बेसिक मसाले ही डालती हूँ, पानी कम रखती हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसमें पानी है और दाल ऐसे ऊपर ऊपर ही है, ठीक है ना। इसको डिप भी नहीं करना होता, थोड़ा सा भी सेक लगेगा ना ठीक हो जाएगा। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और ये है जी 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी ज़्यादा होगी, कम कर लेते हैं। और ज़ीरा, सिर्फ अभी पकने के लिए इसमें इतने ही मसाले डलेंगे, बाकी इसके आधे मसाले बाकी रह जाते होते हैं, वो बाद में डलते हैं, उन्होंने पकना नहीं होता है। इसको ढक के रख देना है जी 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर बाद में। ये लें जी, इसमें लहसुन अदरक तो डाला ही नहीं है, और मैं ना याद भी कर रही हूँ कि कोई बेसिक सी चीज़ रहती है लहसुन अदरक रहता है, वो पीछे रखा हुआ है, मुझे याद ही नहीं है। तकरीबन 1.5 चम्मच है, थोड़ी देर बाद चम्मच ला लेंगे हम इसमें। ये लें जी, दरमियान में ना असल में गैस चली जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हलीम का भी मसाला वगैरह, चिकन वगैरह सब कुछ ना अच्छे से पका के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जब तक दोबारा गैस आएगी ना तब तक दाल भीग चुकी होगी और इस तरह मेरा काम जल्दी हो जाएगा। उस टाइम तक जी हम इस जादू की पोटली में जमाते हैं दही थोड़ा सा दूध बस बचाऊंगी कि मैंने चाय पीनी है। ये देखें इतना सा मैंने बचा रही है, मैंने चाय पीनी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ना बहुत सारी सिस्टर्स बात कर रही थी, कह रही थी कि सबको ही उनके मैनेजर ने पूछा है कि आपने फ्री डिलीवरी लगवानी है या नहीं लगवानी, तो फिर ही हम उसके मुताबिक लगाएंगे। पर आप बिलीव करें मेरी मैनेजर ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा और फ्री डिलीवरी लगी हुई है, तो मैंने भी कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर मैं इसलिए भी वेट में हूँ, कोई बात मैंने भी नहीं इसलिए छेड़ी है कि चले ना 1 वीक काम करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्या हमने ऑर्डर। तो वैसे पिछले वीक की निस्बत ना मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में अपनी इनकम बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जाकर देखें और मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग भी इसी तरह से ही काम कर रहे हैं, आप लोगों का भी यूँ काम चल रहा है या इससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर तो इससे ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो फिर तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें जितना भी कर सकती हैं, और जिन लोगों का अगर इससे कम चल रहा है तो मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे, उनका काम भी अच्छा चलने लग जाए। मुझे इतना देखें ना, अगर हम वीक का 20,000 कमा लेती हैं घर बैठी, 1 वीक का 20,000 रुपया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकम कल परफेक्ट बताई, आज मैं आपको परफेक्ट नहीं बता रही हूँ कि आप जाके कल वाली वीडियो देखें बच्चू जी इसलिए मैं आपको परफेक्ट नहीं बता रही हूँ। तो फिर इसलिए मैंने ना मैनेजर से भी कोई बात नहीं की, यही सोचा है कि चले इनवॉइस आएगी उस हिसाब से देख लेंगे, अगर हम प्रॉफिट में हुए तो फिर रहने देंगे और अगर हम नुकसान में हुए तो फिर मना कर देंगे, और अगर
इक्वल हुआ ना तो भी रहने देंगे। उससे पता है क्या फ़ायदा होगा हमें, जब कस्टमर को फ्री डिलीवरी कस्टमर देखेगा ना तो हमें ज़्यादा ऑर्डर करेगा। तो ये बात भी ठीक है, फिर मैं ऐसे ही रहने दूँगी। पर मैं फिर जो भी बात होगी ना इंशाल्लाह 3-4 दिन में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का कैसा कैसा रिस्पॉन्स रहा है, ताकि फिर आपकी बहन को भी ना उस तरह से चलने में आसानी हो। देखिए हम उससे इतना कुछ सीख लेती हैं, इतना आप लोगों की, आप लोग खुद बताती हैं कि आपकी हेल्प हो गई है, तो भी आपकी बहन भी डिज़र्व करती है कि आप उसकी भी हेल्प करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर। यहाँ ना मैं नरगिस का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी ही प्यारी हमारी बहन है, बड़ी प्यारी हमारी सिस्टर हैं, और माशाल्लाह से सब लोगों की इतनी हेल्प करती हैं। आप बिलीव करें, मैं तो वीडियो बनाने में मसरूफ़ होती हूँ। जो भी जिसका मसला होता है फ़ौरन से पहले उसको रिप्लाई करती हैं, उसके मैसेज को रीड करती हैं, सुनती हैं, अपना टाइम निकालती हैं, और अगर नहीं कर पाती हैं तो बता देती हैं कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। और आप बिलीव करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नरगिस रिप्लाई ना करें। और माशाल्लाह से नॉलेज भी बहुत है उनके पास, हर तरह से ही ना। फूड पांडा से रिलेटेड जितने भी लोगों को मसले मसाइल होते हैं, किसी की इनवॉइस का कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, जिस भी तरह से जिसका जो भी मसला है, राइडर नहीं आ रहा, तो आप देखें अब राइडर नहीं आ रहा है तो वो तो मसला सॉल्व नहीं ना कर सकती हैं, ये तो अब कंपनी का काम है। तो माशाल्लाह से खुशी हो रही है मुझे। इसके बावजूद भी ना वो कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई हल निकाल ही देती हैं कि आप ऐसा कर लें। और जौन सी मेरी दूसरी सिस्टर होती है जिसके साथ इशू चल रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह से वो पैनिक नहीं होती, अपना काम आसानी से कर लेती है। तो मैं दोबारा नाम भी लूँगी। नरगिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ग्रुप संभाले हुए हैं, बहुत थैंक्स। इसमें बाकी मसालों के साथ साथ ना जो पैकेट में मसाला आता है हलीम के साथ, उसको डालने के अलावा मैं अपने मसाले लाजमी डालती हूँ, क्योंकि ये ना फिर फीका सा रह जाता है, और आपको पता है फीका नहीं अच्छा लगता है, दलीम भी। और बाकी मेरा अंदाज़ा है, मुझे पता है कि ये इसमें कम और ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और बाकी रही चलें, अगर हमसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने अपनी वीडियो में टिप बताई हुई है, तो आप लोग वो वीडियो देखें जाकर। जिसको लिंक चाहिए होगा मैं बता दूँगी, दे दूँगी कि आप किस तरह से चीज़ों को फ़ौरन से चुटकी बजा के मसला हल कर सकती हैं। ये जी मसाला वगैरह सब कुछ भुन गया हुआ है, और मैंने इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर दिया हुआ है, अलग कटोरी में निकाल के रख दिया। और अब हम डालेंगे जी इसमें ये भीगी हुई दालें। तकरीबन 1 घंटा मैंने, बल्कि 1 घंटा नहीं, ज़्यादा ही भीग गई, क्योंकि दरमियान में गैस चली गई थी ना तो फिर इसलिए। वैसे नॉर्मली 1 घंटा आधा घंटा भीग जाए तो काफ़ी होता है। ये लें जी, हस्बैंड आए घर और कहने लगे चलो बाहर चलते हैं। मैंने तो सब काम छोड़ छाड़ कर मैं जल्दी से 2 मिनट में रेडी हो गई। मैंने कहा चलें जल्दी चलते हैं आपको भी जब ऑफ़र करवाएं ना तो फ़ौरन से पहले रेडी हो जाया करें। सब काम कुम छोड़ कर, किचन मेरा थोड़ा सा बिखरा हुआ था, मैंने बच्चियों से कहा, मैं कहा ये तुमने समेटना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। साथ साथ थोड़ी सी हमने की शॉपिंग और अब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मैंने शॉपिंग की है, अपने हस्बैंड को लेके दी हैं अपनी कमाई से तो बताइएगा आप लोग कैसे लगे हैं। शूज़ उनको बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलें जी, क्या याद करोगे ज़िंदगी में पहली दफ़ा बीवी की कमाई उन्होंने से शूज़ लिए हैं। इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक उनके नसीब में करे, दुआ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि शूज़ आपको कैसे लगे हैं। आप लोग भी काम कर तो खुश रख सकती हैं अपनी फैमिली को, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। वैसे तो जो कमाई का मज़ा हस्बैंड की कमाई का ना, वो हमारी कमाई में नहीं हो सकता है, पर फिर भी कभी कभी दिल चाहता है ना कि हम गिफ्ट लेकर दें, कुछ ना कुछ करें। तो मैंने जूते गिफ्ट किए हैं तो आप लोग भी अपने प्यारे प्यारे हस्बैंड को प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर दें, काम करें और बिल्कुल किसी का मोहताज ना हो, अपने हाथ से काम करें, खूब इंजॉय करें ज़िंदगी को, खाएं पिए ऐश करें, बाहर जाएं। बस उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम कहें ना कि हम घर बैठे फालतू देखते रहें, सोचते रहें कि हमने क्या काम करना है, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं सोचा है कि आपने क्या काम करना है,
तो आप पहला स्टेप लें और काम करें। अब तो फूड पापा भी आ रहा है और फूड पांडा भी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। तो मैं आज की वीडियो को करती हूँ जी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऑर्डर सिर्फ एक ही आया है, पर कोई मसला नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े से मुल्क के हालात इंशाल्लाह कल से बेहतर होंगे। अल्लाह ने चाहा तो काम भी बेहतर हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा। एक दिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया, ज़ीरो ऑर्डर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक ऑर्डर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता फिर से ऑर्डर बेहतर हो जाएंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।